भाइयों और बहनों, एक साल में पूरा पवित्र बाइबल अध्ययन करने के लिए बाइबल एक साल में आप सबका स्वागत है। बाइबल अध्ययन का 53वां दिन। आज हम गणना ग्रंथ अध्याय 2, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 2 और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 85 पढ़ रहे हैं। यदि आप इस श्रवण मंच की सदस्यता लेते हैं तो आप बिना किसी रुकावट के इस वचन में भाग ले सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हमसे बात करता है। तो आइए हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं। गणना ग्रंथ अध्याय 2। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, सभी इस्राएली अपने दल के साथ, अपने घराने के डंडे के साथ अपना पड़ाव डालेंगे। वे दर्शन कक्ष के चारों ओर कुछ दूरी पर अपने पड़ाव डालेंगे। यूदावंशी पूर्व की ओर सूर्योदय की दिशा में अपने अपने दलों के अनुसार अपना डंडा खड़ा करेंगे। अमीनादाब का पुत्र नहशोन यूदा वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 74,600 है। उसके पास इस्साकार वंशी अपना पड़ाव डालेंगे। सुआर का पुत्र नतनाएल इस्साकार वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 54,400 है। फिर जबूलून वंशी हेलोन का पुत्र अलीआब जबूलून वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की कुल संख्या 57,400 है। अपने अपने दलों के अनुसार योदा के शिविर के नामांकित सैनिकों की कुल संख्या 1,86,400 है। वे पहले प्रस्थान करेंगे। रूबेन वंशी दक्षिण की ओर अपने अपने दलों के अनुसार अपना अपना डंडा खड़ा करेंगे। शदेऊर का पुत्र एलीसूर रूबेन वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 46,500 है। उसके पास सिमओन वंशी अपना पड़ाव डालेंगे। शूरीशद्दै का पुत्र शलूमीएल सिमओन वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 59,300 है। फिर गादवंशी दवेल का पुत्र एलियासाफ गाद वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 45,600 है। अपने अपने दलों के अनुसार रूबेन के शिविर के नामांकित सैनिकों की कुल संख्या 1,51,400 है। प्रस्थान क्रम में उनका स्थान दूसरा होगा। इसके बाद अन्य पड़ावों के बीचों बीच लेवियों के पड़ाव के साथ दर्शन कक्ष प्रस्थान करेंगे। वे अपने अपने तंबुओं के क्रम से अपने अपने झुंडों के साथ प्रस्थान करेंगे। इफ्राइम वंशी पश्चिम की ओर अपने अपने दलों के अनुसार अपना डंडा खड़ा कर दे। अमीहूद का पुत्र एलीशामा इफ्राइम वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 40,500 है। उसके पास मनश्शे वंशी पदासूर का पुत्र गमीएल मनश्शे का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 32,200 है। फिर बिन्यामीन वंशी गिदओन का पुत्र अबीदान बिन्यामीन वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 35,400 है। अपने अपने दलों के अनुसार इफ्राइम के शिविर के नामांकित सैनिकों की कुल संख्या 1,08,100 है।
प्रस्थान क्रम में उनका स्थान तीसरा होगा। दानवंशी उत्तर की ओर अपने दलों के अनुसार अपना डंडा खड़ा करेंगे। अमीशद्दै का पुत्र अहीएजेर दानवंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 62,700 है। उसके पास आशेर वंशी अपना पड़ाव डालेंगे। ओक्रान का पुत्र पगीएल आशेर वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 41,500 है। फिर नप्ताली वंशी एनान का पुत्र अहीरा नप्ताली वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 53,400 है। अपने अपने दलों के अनुसार शिविर के नामांकित सैनिकों की कुल संख्या 1,57,600 है। वे सब के बाद अपने अपने झंडों के साथ प्रस्थान करेंगे। अपने अपने घरानों के अनुसार नामांकित इस्राएली यही हैं। अपने अपने दलों के अनुसार शिविरों के नामांकित सैनिकों की कुल संख्या 6,03,550 है। प्रभु द्वारा मूसा को दिए गए आदेश के अनुसार लेवियों की गणना अन्य इस्राएलियों के साथ नहीं की गई। प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया था, इस्राएलियों ने ठीक वैसा ही किया। वे अपने झंडों के पास पड़ाव डाला करते थे और अपने अपने कुलों और घरानों के अनुसार प्रस्थान करते थे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 2। हमने प्रभु के आदेश के अनुसार वहां से आगे चलकर लाल समुद्र के मार्ग से उजाड़ खंड की ओर प्रस्थान किया और बहुत समय तक सेईर के पहाड़ी प्रदेश के चारों ओर चक्कर काटते रहे। इसके बाद प्रभु ने मुझसे कहा, तुम लोग काफी समय तक इस पहाड़ी प्रदेश के आसपास चक्कर काट चुके हो। अब उत्तर की ओर मुड़ो। लोगों से कहो कि जब तुम अपने भाइयों अर्थात सेईर के निवासी एसाव के वंशजों के देश में से होकर जाओगे तो वे तुमसे डर जाएंगे। इसलिए सावधान रहो, तुम उनसे छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि मैं उनके देश में पैर रखने तक की भूमि भी तुम्हें नहीं दूंगा। मैं एसाव को सेईर का पहाड़ी प्रदेश उसके अधिकार में दे चुका हूँ। तुम उन्हें कीमत देकर भोजन और पीने का पानी खरीदो। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुमको तुम्हारे प्रत्येक काम में बहुत आशीर्वाद दिया है। उसने विशाल उजाड़खंड की यात्रा में तुम्हारी रक्षा की है और प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने पिछले 40 वर्षों से तुम्हारा साथ दिया और तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। इसलिए हम एसाव के वंशजों सेईर निवासियों के देश से आगे चलकर अराबा के मार्ग छोड़कर एलत और एसियोन गेबेर के पास मोवाब के मैदानों की ओर चल पड़े। वहां प्रभु ने मुझे यह आज्ञा दी थी, मोवाबियों को मत सताओ और उनसे युद्ध मत करो। मैं तुम्हारे अधिकार में उनके देश का कोई अंश नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने आर देश लोट के वंशजों के अधिकार में दे दिया है। इनके पहले उस देश में एमी लोग रहा करते थे, जो अनाकियों के समान बलवान, बहुसंख्यक और ऊंचे कद के थे। वे अनाकियों की तरह रफाई माने जाते थे, किंतु मोआबी उन्हें एमी कहते हैं। सेईर प्रदेश में पहले होरी लोग रहते थे, परंतु एसाव के वंशजों ने उनका विनाश किया और उनका देश अपने अधिकार में ले लिया। इस्राएलियों ने भी ऐसा ही उस देश में किया जिसे प्रभु ने उनके अधिकार में दिया था। प्रभु ने कहा,
अब उठकर जेरेद पार करो। इस पर हमने जेरेद पार किया। जब तक हमने कादेश बर्नेआ से लेकर जेरेद नाला पार किया तब तक 40 वर्ष बीत गए। तब तक शिविर के योद्धाओं की पूरी पीढ़ी की मृत्यु हो चुकी थी, जैसा प्रभु ने शपथ खाकर उनसे कहा था। सच पूछो तो जब तक उनका शिविर से लोप नहीं हो गया तब तक प्रभु का हाथ उन्हें दंडित करता रहा। जब समुदाय के सभी योद्धाओं की मृत्यु हो गई तब प्रभु ने मुझसे कहा, आज तुम आर के पास मोआब की सीमा पार करने वाले हो। अम्मोनियों के पास पहुंचकर उनको नहीं सताओ और न उनके विरुद्ध युद्ध करो, क्योंकि मैं अम्मोनियों के देश का कोई भाग तुम्हारे अधिकार में नहीं दूंगा। मैं उसे लोट के वंशजों के अधिकार में दे चुका हूँ। यह देश रफाइयों का देश भी कहा जाता है। इसमें पहले रफाई लोग रहा करते थे। अम्मोनी लोग उन्हें जमजुमी कहते हैं। वे अनाकियों के समान बलवान, बहुसंख्यक और ऊंचे कद के हैं, पर प्रभु ने उन्हें अम्मोनियों के आने पर भगा दिया, इसलिए उन्होंने उनके देश को अधिकार में ले लिया और वहां बस गए। प्रभु ने सेईर के निवासियों एसाव के वंशजों के लिए वैसा ही किया। उनके आने पर उसने होरियों को भगा दिया था, जिससे वे उनका देश अपने अधिकार में कर लें और उनके स्थान पर वहां बस जाएं। वे आज तक वहां बसे हुए हैं। कफ्तोर से आए कफ्तोरी लोगों ने भी अवियों को, जो गाजा तक गांव में रहते थे, भगा दिया था और उनके स्थान पर वहां बस गए थे। अब आगे बढ़ो और अर्नोन नाले को पार करो। मैं हेशबोन के अमोरी राजा सीहोन और उसके देश को तुम्हारे हाथ देता हूँ। उस देश को अपने अधिकार में लेने का उपक्रम करो और उन पर आक्रमण करो। मैं आज से सारे संसार के लोगों में तुम्हारे प्रति आतंक और भय उत्पन्न करूंगा। जो लोग तुम्हारे विषय में सुनेंगे वे तुम्हारे सामने थरथरा कर कांपने लगेंगे। इसलिए मैंने कदेमोत के उजाड़खंड से हेशबोन के राजा सीहोन के पास दूतों के द्वारा यह शांति संदेश भेजा। मैं उसका देश पार करना चाहता हूँ। मैं सीधे मार्ग से निकल जाऊंगा। मैं ना दाहिनी ओर मुड़ूंगा और ना बाईं ओर। आप कीमत लेकर मुझे भोजन और पीने का पानी दीजिए। मुझे केवल पार करने दीजिए। सेईर में रहने वाले एसाव के वंशजों ने भी मेरे लिए ऐसा ही किया था और आर निवासी मोआबी लोगों ने भी। मैं यरदन पार कर केवल उस देश में जाना चाहता हूँ जो प्रभु हमारा ईश्वर हमें देने वाला है। परंतु हेशबोन के राजा सीहोन ने हमें अपने देश से होकर नहीं जाने दिया। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने उसका मन हठी और उसका हृदय कठोर बना दिया था, जिससे वह उसे हमारे हवाले कर दे, जैसा कि बाद में हुआ। तब प्रभु ने मुझसे कहा था, मैं सीहोन और उसका देश तुमको देने वाला हूं। तुम उसे जीतने का उपक्रम करो और उसे अपने अधिकार में कर लो। सीहोन अपनी सेना के साथ यहज में हमारा सामना करने आया, किंतु प्रभु हमारे ईश्वर ने उसे हमारे हाथ दे दिया। हमने उसे उसके पुत्रों और उसकी सारी सेना को परास्त किया। हमने उस समय उसके सब नगरों पर अधिकार कर लिया और उनके निवासियों का, पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों सबका सर्वनाश किया। हम उनके नगरों को और विजित नगरों की लूट अपने साथ ले गए। अर्नोन के तट पर स्थित अरोएर और घाटी में स्थित नगर से लेकर गिलआद तक का कोई नगर
ऐसा नहीं था जो हमारा सामना कर सके। प्रभु हमारे ईश्वर ने उन सबको हमारे हाथ दे दिया था। हमने अम्मोनियों का देश, यब्बोक नदी के किनारे का समस्त भूभाग और पहाड़ी प्रांत के नगरों को अधिकृत नहीं किया, जैसा कि प्रभु हमारे ईश्वर ने तुम्हें आदेश दिया था। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 85। प्रभु, तूने अपने देश पर कृपा दृष्टि की, तूने याकूब को निर्वासन से वापस बुलाया, तूने अपनी प्रजा के अपराध क्षमा किए, तूने उसके सभी पापों को ढक दिया। तेरा रोष शांत हो गया, तेरी क्रोधाग्नि बुझ गई। हमारे मुक्तिदाता प्रभु, हमारा उद्धार कर, हम पर से अपना क्रोध दूर कर। क्या तू सदा हमसे अप्रसन्न रहेगा? क्या तू पीढ़ी दर पीढ़ी अपना क्रोध बनाए रखेगा? क्या तू लौटकर हमें नवजीवन नहीं प्रदान करेगा, जिससे तेरी प्रजा तुझ में आनंद मनाए? प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर, हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु ईश्वर जो कहता है मैं वह सुनना चाहता हूँ। वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को शांति का संदेश सुनाता है, जिससे वे फिर कभी पाप नहीं करें। उसके श्रद्धालु भक्तों के लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा सारे देश में निवास करेगी। दया और सच्चाई, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से मिल गए। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगी, न्याय स्वर्ग से दया दृष्टि करता है। प्रभु हमें सुख शांति देता है और पृथ्वी अपनी फसल उत्पन्न करती है। न्याय प्रभु के आगे आगे चलता है और शांति उसका अनुगमन करती है।